रिवीजन कैसे किया जाता है? रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, जो बेस्ट मेथड होता है, क्या होता है? टॉपर रिवीजन कैसे करता है? हमें कब रिवीजन करना चाहिए? क्या हमें कब रिवीजन करना चाहिए? और एक दिन में कितना सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए? यदि मेरे दोस्त आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न उठ रहा है, आपको भी इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे दोस्त आज का क्लास जो है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए काफी यूजफुल होगा। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यही बात करेंगे कि जो टॉपर होता है, जिनका एक बेहतर परसेंटेज आता है, जैसे कि 450 अंक, 460 अंक, 470 अंक आता है, तो ये लोग कैसे रिवीजन करते हैं? और आपको पता होगा कि जब तक रिवीजन करने का जो तरीका होता है आपको पता नहीं रहेगा, तब तक एक बेहतर परसेंटेज आप कैसे लाइएगा? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं 2026 के एग्जाम में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपका 100% यहाँ पे कंफ्यूजन पूरा है क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी क्वेश्चन को बार बार भूल जाते हैं जब याद करते हैं, तो इसका एक ही समाधान होता है कि आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या आप रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए? जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा ना, उतना ही आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। और आप भूलना जो होता है ना, क्या हम भूल जाते हैं, याद करते हैं, तो रिवीजन का जो हम तरीका बताएंगे, जो हम मेथड बताएंगे, जो हम स्टेप बताएंगे, उस स्टेप में सिर्फ आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो 100% भूलने की जो समस्या होता है यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, जिसे कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको रिवीजन करने ही नहीं आता है, रिवीजन का तरीका ही नहीं पता कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीधा सा एक शब्दों में आपको हम बताएंगे। आपको जानते हैं, हमेशा हमेशा आपको एक चीज हम बताए हैं कि जब भी आप रिवीजन के बारे में बात करते हैं, हम आपको बताते हैं, और हम आपको हमेशा अपना छोटा भाई समझ करके आपको हमेशा यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। तो आप लोग रिवीजन कैसे कीजिएगा, सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या समझना है कि रिवीजन हमें कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए जानते हैं आपको 2 स्टेप हम बताएंगे भाई कि आपको 2 स्टेप में रिवीजन करना है। तो सबसे पहला जो आपका होता है, आपको डेली रिवीजन करना है। क्या करना है? आपको डेली रिवीजन करना है। और सेकेंड जो स्टेप होता है, आपको क्या करना है? वीकली रिवीजन करना है। क्या करना है? आपको वीकली रिवीजन करना है। ये जो 2 स्टेप है ना रिवीजन का, 100% यहाँ पे टॉपर का यहाँ पे टिप्स है, क्या टॉपर का सीक्रेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टॉपर का जो सीक्रेट होता है यही है कि जो ये रिवीजन करते हैं ना, 2 स्टेप में रिवीजन करते हैं। और इस 2 स्टेप में यदि आप भी रिवीजन कीजिएगा तो आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि जब आप रिवीजन कीजिएगा आपके अंदर नॉलेज जो होगा काफी ज्यादा रहेगा, और आपके दिमाग में जो रहेगा वही आप एग्जाम में जा करके लिखिएगा। तो यही होता है कि हमें रिवीजन क्या करना चाहिए? डेली रिवीजन करना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमें वीकली रिवीजन करना चाहिए। तो भाई डेली और वीकली रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए? सबसे पहला बात आता है कि डेली के बारे में हम आपको बताते हैं कि जब भी आप पूरा दिन भर क्लास करते होंगे, आप क्लास कहाँ से करते होंगे? आपको जानते हैं, आप लोग 2 तरह का क्लास करते होंगे, 2 जगह से। या तो आप ऑनलाइन क्लास करते होंगे, या तो आप क्या करते होंगे? ऑफलाइन क्लास करते होंगे। तो आप कहीं भी से भी क्लास करते हैं, तो मेरे भाई क्या होता है कि आप दिन भर में जितना क्लास किए, तो सर एक दिन में जो भी पढ़ाए ने सभी का रिवीजन कर लेना है। क्या? सभी का रिवीजन करना, आज ही रिवीजन कर लेना है। शाम में सोने से पहले आपको रिवीजन कर लेना है। और दूसरा जो यहाँ पे स्टेप का जो यहाँ पे रिवीजन का जो स्टेप है, वीकली रिवीजन। तो वीकली का मतलब क्या होता है? हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि हमारा जो होता है एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 दिन में से आपको केवल 2 दिन का समय निकालना है। और 2 दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार और रविवार। तो शनिवार और रविवार जो होता है ना ब्रदर, इसमें जानते हैं आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अब रिवीजन इसमें कैसे करना है? तो एक सप्ताह के अंतर्गत आप जितना चीज स्टडी किए हैं पूरा सप्ताह के अंतर्गत टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना है। पिछला जो भी आपका छूटा हुआ है ना, जो भी आप पढ़े हैं, सबका रिवीजन कर लेना। बस यही काम करना है। रिवीजन करने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आप डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। मतलब आज ही रिवीजन कर लीजिए। और दूसरा जो होता है कि एक सप्ताह में 2 दिन का समय निकालिए, शनिवार और रविवार का समय निकालिए। और 2 दिन आप कुछ भी नहीं पढ़िए, कुछ भी नहीं पढ़ना है, याद भी नहीं करना है,
सिर्फ जो आप पिछला पढ़े ना उसी का आपको रिवीजन करना है। बस यही स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। और टॉपर का जो सेक्रेट होता है, जिनका कि यहाँ पे क्या होता है कि 450 प्लस नंबर आता है, तो उनका सेक्रेट यही होता है और इसी तरह से रिवीजन करते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कि रिवीजन कब करें, क्या रिवीजन हमें कब करना चाहिए। तो ब्रदर रिवीजन हमें कब करना चाहिए, तो इसमें जानते हैं दो तरह का यहाँ पे बात आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे रिवीजन जो होता है हमें कब करना चाहिए, एक तो यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है समय होता है क्या कि किस समय में हमें रिवीजन करना चाहिए। और दूसरा जो होता है कि हमें कब, मतलब हमारा चैप्टर खत्म होता है तब हम रिवीजन करें, एक चैप्टर खत्म हो जाए तब रिवीजन करें, या 2-3 चैप्टर हमारा खत्म होगा तब रिवीजन करेंगे। या कहीं स्टूडेंट का तो ऐसा रहता है यहाँ पे प्रॉब्लम कि भैया हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा ना तब हमें रिवीजन करना चाहिए। तो बेसिकली बात करें कि रिवीजन हमें कब करना चाहिए, तो सबसे पहले समय को लेकर के चलते हैं। तो जानते हैं आपको रिवीजन कब करना चाहिए। आप दिन भर जितना भी स्टडी किया है ना, पूरा दिन भर आप स्टडी अपना कीजिए, लेकिन बात आता है कि रिवीजन आपको दिन में किस समय करना चाहिए। तो आप जब सोने जाते हैं ना, तो सोने से पहले का समय जिसमें आप पढ़ते हैं 1 से 2 घंटा 3 घंटा जितना आपका होता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट पे कम से कम मिनिमम आपको प्रत्येक दिन आधा घंटा का तो समय देना ही चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 मिनट का समय देना चाहिए। और आपका 5 गो सब्जेक्ट है तो 30 गुने 5 कर दीजिएगा, उतना मिनट आपको रिवीजन पे देना है और सोने से पहले देना है। शाम को देना है, जब आपका पूरा क्लासेस वगैरह खत्म हो जाता है तब आपको रिवीजन करना है। और दूसरा तो वीकली वाला आप जानबे करते हैं कि शनिवार और रविवार में पूरा सुबह से लेकर के शाम तक A to Z आपको रिवीजन करना। लेकिन यहाँ पे मेन जो आता है कि हमें रिवीजन कब करना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर खत्म होता है तब हमें रिवीजन करना चाहिए कि हमें कब रिवीजन करना चाहिए। सीधा सा इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई जानते हैं आप लोग क्या कीजिए, जब भी आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप आज क्लास करके आए हैं तो आज का तो आज आप रिवीजन कर भी कीजिएगा। और आपका चैप्टर आप ये नहीं रहिए कि मेरा पूरा चैप्टर खत्म होगा तब हम रिवीजन करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। और ऐसा गलती आप कीजिएगा नहीं। एक चैप्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है और आपके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं रहेगा, आपके पास मल्टीपल मतलब 5 गो सब्जेक्ट रहेगा और 5 सब्जेक्ट का एक गो चैप्टर खत्म हुआ तब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके ऊपर बहुत सारा लोड आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आज का आज ही रिवीजन करते जाइए और इस तरह से आप रिवीजन कीजिएगा नहीं। आपका चैप्टर खत्म होवे या ना होवे, जितना भी सर पढ़ाएं उतना का रिवीजन कर लेना और मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना है। यही होता है रिवीजन का मतलब कब आपको करना चाहिए, आप लोग स्पष्ट तरीका से समझ गए होंगे। और दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, तीसरा जो होता है जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। क्या हमेशा प्रॉब्लम आता है, आप सबका कमेंट आ रहा था और हम क्या करते हैं, देखिए आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। कहाँ से समझाते हैं, सबसे पहले हम आपको बोलते हैं कि आपके मन में जो भी समस्या होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे करें, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और आपका जो कमेंट यहाँ पे आया था इसमें क्या आया था कि एक दिन में हमें कितना सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। क्या एक दिन में हमें एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए या एक दिन में हमें टोटल का रिवीजन करना चाहिए। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो बोलते हैं भैया जानते हैं आज हम हिंदी कर लेंगे और इंग्लिश कर लेंगे, फिर अगला दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे और फिर नेक्स्ट डे जो होगा आपका हमारा बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जानते हैं ऐसा आपको नहीं करना। आपको हम हमेशा बताएं कि एक दिन में आपको सिंपल सा सीधा सा यहाँ पे समझना है ब्रदर कि आपका 5 गो सब्जेक्ट है, मान करके चलिए 5 गो सब्जेक्ट है तो इसको रिवीजन करना है। तो 5 गो सब्जेक्ट है ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30 मिनट का समय डेली देना है। क्या डेली देना है रिवीजन में समय, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन मिनिमम जो हम बात कर रहे हैं आपको 30 मिनट का समय देना ही है। और एक दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना, ये नहीं कि एक आज हिंदी का किए कल इंग्लिश का करेंगे, इस स्टेप में आपको रिवीजन नहीं करना। एक दिन में आपको टोटल का रिवीजन करना। आपका 5 सब्जेक्ट है ना, 5 पे आपको कमांड बनाना है। और आपको पता होगा मेरे दोस्त, यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं ना तो सभी सब्जेक्ट को आपको कॉमन लेकर के चलना ही पड़ेगा। और जब तक आपका सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहेगा ना तब तक आप बेहतर परसेंटेज नहीं ला सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछला साल एक मेरे स्टूडेंट थे जो पढ़ने में थोड़ा सा ठीक थे, अच्छा थे, हमसे लगातार यहाँ पे कनेक्ट में थे, लेकिन वो गलती क्या किए, उनको मैथ पढ़े हम जानते हैं बहुत ही अच्छा लगता था। क्या मैथ में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वे क्या किए, गलती क्या किए कि उनको मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो सिर्फ मैथ पे ही ध्यान दिए थे, मैथ पे ज़्यादा फोकस करते थे और बाकी का जो सब्जेक्ट होता उस पर वे ध्यान ही नहीं देते थे। वे सोचते कि उनको इस तरह का नॉलेज ही नहीं था कि हमारा जो परसेंटेज बनेगा टोटल सब्जेक्ट का मिला करके। तो नतीजा क्या हुआ कि मैथ में उनका
जानते हैं 98 अंक आया, क्या 98 मार्क्स आया, लेकिन ऑल ओवर उनका परसेंटेज जो जानते हैं कितना हो गया, ऑल ओवर परसेंटेज अब उनका हो गया 340, क्या 340 नंबर आया। तो बताइए जिस लड़का का मैथमेटिक्स में यहाँ पे अंक जो आया है 98 आया है और टोटल यहाँ पे 340 आया, इसका रीजन क्या होता है कि लड़का तो पढ़ने में कमजोर नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर स्ट्रेटजी की कमी था, नॉलेज की कमी था, यहाँ पे टिप्स उनको सही नहीं मिल पाया। मेरे दोस्त मेरे भाई, हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो सभी सब्जेक्ट पे आप लोग बराबर ध्यान दीजिए। और सभी सब्जेक्ट में केवल जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में 80 नंबर भी आएगा ना, तो इस तरह से आपका 400 अंक हो जाता है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट पे आपको इक्वल ध्यान देना है, बराबर ध्यान देना। और इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है मेरे भाई, आप बेहिचक कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर यहाँ तक हम आपको देते हैं कि यदि आपको जानना है कॉमेंट से आपका समाधान का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो नंबर लिखिएगा 9113177288। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, शाम के टाइम में हम आपसे पर्सनली बात करेंगे, क्या पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपका जो भी समस्या होता है उसको हम 100% सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का तो बहुत सारा मजाक भी उड़ाता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत नहीं होने देना। हम जिस परेशानी को झेल करके आए उसको आपको हम झेलने नहीं देंगे। और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉमेंट कीजिए, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देंगे। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, रिवीजन करने का जो बेस्ट मेथड होता है क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।